हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों आज हम फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीके के प्रश्न लेके आए हैं जो कि री एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। तो इसलिए साथियों क्लास को पूरी अटेंड करना। साथियों आपकी ये 50 क्वेश्चन की होने वाली है साथियों। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें साथियों आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी 116। तो साथियों उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों ऑप्शन है आपके, पहला ए ऑप्शन है आपका 4,58,711 वर्ग किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन है आपका 3,94,411 वर्ग किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2,44,533 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों जो आपका राइट ऑप्शन है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए शादाबाद के बलराम मंदिर के समीप, ऑप्शन बी आगरा के लाल किले में, ऑप्शन सी है आपका बाला बहेड़ दुर्ग में, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल। साथियों मुसम्मन छतरी आपकी आगरा के लाल किले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गोवर्धन, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी शादाबाद। तो साथियों राजा जसवंत सिंह की छतरी है वो आपकी आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी आगरा। तो साथियों डोम राजा का महल है वो आपका वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? ऑप्शन नंबर ए ताजमहल, ऑप्शन बी झांसी का किला, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ताजमहल। 7 आश्चर्यों में से एक है वो है आपका ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, 14वीं शताब्दी में शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी जौनपुर, साथियों ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी आगरा। तो साथियों जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका जौनपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था? उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था?
ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी चंदेला काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी कुषाण काल। तो साथियों जो मंगलगढ़ दुर्ग है वो आपका चंदेला काल में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? 18 दिसंबर 1857 ईस्वी, ऑप्शन बी 17 फरवरी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 6 सितंबर 1857 में, ऑप्शन डी 10 जुलाई 1857। तो साथियों अवध अंग्रेजों के अधिकार में 6 सितंबर 1857 को आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी जाट, ऑप्शन डी गोरखा। साथियों गोरखा की सहायता से उसको दबाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? ऑप्शन ए 14 फरवरी 1950, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 16 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1950। तो साथियों जो उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा था वर्तमान में वो आपका 12 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, 182 ईस्वी पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी फतेहपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मथुरा। तो साथियों यूनानी योद्धा जो मेनांडर ने उत्तर प्रदेश पर मथुरा जिले पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जिनके बीच लड़ा था? उत्तर प्रदेश में जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बाबर मेदिनी राय, ऑप्शन बी बाबर राणा सांगा, ऑप्शन सी बाबर इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बाबर हेमू। साथियों जो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था वो आपका बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, शेरशाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन ए बीरभान, ऑप्शन बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी पूर्णमल, ऑप्शन डी मालदेव। तो साथियों शेरशाह के कालिंजर आक्रमण के समय आपका कीरत सिंह शासक था उसका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 28 मई 1857, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1857, ऑप्शन सी 17 जून 1857, ऑप्शन डी 10 मई 1857। साथियों जो उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था वो आपका 10 मई 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है साथियों, धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? ऑप्शन ए ताम्र युग, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन सी उत्तर पाषाण युग, ऑप्शन डी किसी में। साथियों जो धातु का प्रयोग मानव ने आपका ताम्र युग में सीखा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों,
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, मौर्य वंश का संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन डी मध्य क्षेत्र से। तो साथियों, जो लोक नृत्य राहुला है उसका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी एटा। साथियों, अर्जुन बांध है जो नहर से उत्तर प्रदेश का लाभबंद जिला है वो है आपका हमीरपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, उर्दू का प्रथम नाटक इंद्रसभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? जो उर्दू का प्रथम नाटक है इंद्रसभा वो कब और किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए गिरजाधर 1835 ईस्वी, ऑप्शन बी मियाँ अमानत 1835 ईस्वी, ऑप्शन सी महावत खां 1859 ईस्वी, ऑप्शन डी रोशनलाल 1835 ईस्वी। साथियों, मियाँ अमानत 1835 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, क्लास पूरी अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं री एग्ज़ाम में आपके सारे प्रश्न। चलिए, क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश संदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश मासिक, ऑप्शन सी नया दौर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई? ऑप्शन ए श्री पी के नारायण 1985, ऑप्शन बी डॉक्टर बी रेड्डी 1947, ऑप्शन सी डॉक्टर बी सुंतदराज मत्स्य विकास अधिकारी 1947, ऑप्शन डी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1950। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ऑप्शन ए ताले, ऑप्शन बी चूड़ियाँ, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, फिरोजाबाद है आपका चूड़ियाँ के उत्पादन के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? साथियों, लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? ऑप्शन ए 60 लोकसभा सीट, ऑप्शन बी 70 लोकसभा सीट, ऑप्शन सी 80 लोकसभा सीट, ऑप्शन डी 90 लोकसभा सीट। साथियों, 80 लोकसभा सीट आपकी उत्तर प्रदेश के लोकसभा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न, धुरिया लोक नृत्य
जिसे आप फोल्क डांस कहते हैं। साथियों ऑप्शन ए पूर्वांचल का, ऑप्शन बी अवध का, ऑप्शन सी बुंदेलखंड का, ऑप्शन डी रोहेलखंड का। साथियों जो धुरिया लोक नृत्य है, फोल्क डांस बोलते हैं उसको, ये बुंदेलखंड का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, हिंडाल्को स्थापित है। ऑप्शन ए मोदी नगर में, ऑप्शन बी रॉबर्ट संगज में, ऑप्शन सी रेणुकूट में, ऑप्शन डी गोंडा में। तो साथियों रेणुकूट में हिंडाल्को स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो आपके उत्तर प्रदेश से थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1944 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1947 में। साथियों उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी खाद्यान्न, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी दलहन। तो साथियों खाद्यान्न के लिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी शूटिंग, ऑप्शन डी हॉकी। तो साथियों जो सुरेश रैना है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। तो साथियों लखनऊ आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न है साथियों, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मोदी नगर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो साथियों केडी सिंह बाबू स्टेडियम है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी तैराकी, ऑप्शन सी डी टेबल टेनिस। साथियों जो मोहम्मद कैफ हैं वो आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे कहा जाता है? वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हुसैन खान, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी पंडित बड़े रामदास जी मिश्र, ऑप्शन डी पंडित राम सहाय। साथियों वाराणसी घराने की गायकी का जनक पंडित राम सहाय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक संबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1884 में, ऑप्शन सी 1854 में, ऑप्शन डी 1896 में। साथियों 1884 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश वन विभाग, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश वन जीव परिषद, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश वन निगम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश वन संरक्षण विभाग। तो साथियों उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डेगोरा तथा राना है? ऑप्शन ए बुक्सा, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी महिगिरी, ऑप्शन डी खरवार। तो साथियों थारू, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन ए वोक्सा, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी माहीगीर, ऑप्शन डी खरवार। तो साथियों खरवार, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। तो साथियों जो खरवार नामक जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए रानीपुर अभयारण्य, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा अभयारण्य, ऑप्शन सी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन डी किशनपुर अभयारण्य। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है साथियों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपके जामुन, ऑप्शन बी बर्च, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी पी। साथियों बर्च, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो ऑप्शन है पूर्वी गंगा नहर परियोजना, ऑप्शन बी गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन सी जमरानी बांध परियोजना, ऑप्शन डी गंगा बैराज परियोजना। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका गोकुल बैराज परियोजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 15.60 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 14.35 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 12.40 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 14.59 लाख हेक्टेयर। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? साथियों उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है रामगंगा, उसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 700 किलोमीटर, ऑप्शन सी 600 किलोमीटर, ऑप्शन डी 750 किलोमीटर। साथियों जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है रामगंगा, उसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर ए छोटी छोटी झीलों के समूह से, ऑप्शन बी वर्षा के पानी से, ऑप्शन सी भूकंप की दरार से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो साथियों जो उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील है उसका निर्माण भूकंप की दरार से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सोनराई ललितपुर, ऑप्शन बी कजराहाट मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी सिंगरौली मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी रेणुकूट मिर्ज़ापुर। तो साथियों सोनराई ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए गोमती शारदा नदियों में, ऑप्शन बी गोमती घाघरा नदियों में, ऑप्शन सी शारदा घाघरा नदियों में, ऑप्शन डी शारदा रामगंगा नदियों में। साथियों उत्तर प्रदेश में सोना आपका शारदा रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है? ऑप्शन ए जौ चना सरसों गेहूं, ऑप्शन बी गन्ना गेहूं मूंगफली जौ, ऑप्शन सी गेहूं चना गन्ना जौ, ऑप्शन डी गन्ना चना गेहूं सरसों। साथियों ऑप्शन नंबर ए जौ गन्ना सरसों गेहूं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी खीरी, ऑप्शन सी बराइच, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। साथियों उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला है वो है आपका फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। साथियों अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी शाहजहांपुर, ऑप्शन डी बागपत। साथियों जो प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है वो आपका शाहजहांपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी जो वीडियो पहुंच सके। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।